नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ईश्वर सेन। मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सारणी के बारे में स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र और सारणी। सबसे पहले अपन देखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम ये करते हैं, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें इसका नाम जैसे माने कि मैं ए, बी और सी, एंगल बी है वो 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर थीटा यदि ये सी डिग्री हो, सी बिंदु हो, तो जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसकी लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाती है। उसके बाद में से बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाएगी, यानी हाइपोटेनिक्स होगी, यानी हाइपोटेनिक्स होगी। उसके बाद में शेष भुजा जो बीसी दे रखी है हमारे को, वो क्या होगी, आधार होगी। हम इसको इस प्रकार से एक सिंबल के रूप में कैसे इसको एल से, इसको ए से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला इसके अनुसार एल ए एल के ए होता है, जिसमें अपन यहाँ देखेंगे अपन लग एल बटा के जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। एल बटा के क्या होता है, लंब बटा कर्ण होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, ए बटा के आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होता है, कोस थीटा होता है। उसके बाद क्या आ रहा है, एल बटा ए, एल बटा ए क्या होगा, टेन थीटा होगा। अब यहां से अपन उल्टा चलते हैं, ए बटा एल जो होगा हमारे पास कोट थीटा होगा, के बटा ए होगा, के बटा ए होगा वो कोजेक थीटा होगा, सॉरी सेक थीटा होता है। और के बटा एल जो होता है वह कोजेक थीटा होता है। जिसमें साइन थीटा जो होता है, देखिए अपन देखते हैं साइन थीटा जो है वो हमेशा कोजेक थीटा के अपोजिट होता है। साइन थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है, कोजेक थीटा के अपोजिट होता है। कोस थीटा जो होगा वो हमेशा सेक थीटा के अपोजिट होगा, और टेन थीटा होता है हमेशा कोट थीटा के अपोजिट होता है। देखते हैं अपन यहाँ पर ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बन सकता है 1 अपॉन कोजेक थीटा, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा होगा हमारे को क्या मिलेगा, 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा होगा, यानी कोस थीटा हो रहा है 1 अपॉन सेक, तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। कोजेक थीटा होगा जो कि 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे हम समझे कि साइन का जस्ट उल्टा कौन होगा, कोजेक होगा, कोस का उल्टा कौन होगा, सेक होगा, टेन का उल्टा कौन होगा, कोट होगा, कोट का उल्टा कौन होगा, टेन होगा, सेक का उल्टा कौन होगा, कोस होगा, और कोजेक का उल्टा कौन होगा, साइन थीटा होगा। आगे देखते हैं अपन कि नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके बाद आगे इसके महत्वपूर्ण और सूत्र है जिसको देखते हैं अपन कि यहाँ पर टेन थीटा जो होगा साइन अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से कोट थीटा जो होगा कोस अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा, यानी टेन थीटा जो होता है हमेशा साइन अपॉन कोस के बराबर होता है, और कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन के बराबर होता है। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण और जो फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं अपन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूले से अपन दो अन्य फॉर्मूले बना सकते हैं कि यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो एक कोस को इधर पक्षांतर कर देंगे अपन, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार से यदि हमारे को कोस स्क्वायर निकालना है
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये पहला फॉर्मूले के अपन ने दो अन्य फॉर्मूले बना लिए। इसी प्रकार से यदि हम 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर होता है, इस फॉर्मूले से भी अपन दो प्रकार के फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा होगा -1। एक को अपन ने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो ये किसमें चला गया, प्लस का था, इधर क्या होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार से यदि एक इज इक्वल टू क्या होगा, इस कोट को मैं ले गया इधर, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो सकता है। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा -1। यदि हमने 1 को इधर रखा, कोट को पक्षांतर किया, कोट किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये इसके दो अन्य फॉर्मूले बन चुके हैं। नेक्स्ट तीसरा जो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला नंबर 3। इसके भी अपन इसी प्रकार से दो अन्य फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और देखिए 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यानी 1 को इधर रखा अपन ने, 10 को इधर ले गए अपन, ये किसमें हो गया, ये हो गया। आपने देखिए और आगे कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो रहा है। इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों में समस्या रहती है ये कि ये अंडर रूट कैसे आया है। अंडर रूट इसलिए आया है, इधर क्या था, स्क्वायर था, जो कि ये था स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाया, इधर क्या आ गया अपने पास, अंडर रूट आ गया। ठीक इसी प्रकार से अपन यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं कि कोट के ऊपर जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हटाते हैं अपन, तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा हमारे पास, कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अपन यहाँ पर भी कर सकते थे कि मैं जगह नहीं होने की वजह से नीचे लिख रहा हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या लिख देंगे अपन, अंडर रूट में लिख देंगे। इस प्रकार से टेन की का मान सकते पर साइन स्क्वायर थीटा -1। इस प्रश्नावली को करने का महत्वपूर्ण यह है कि इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूले को आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है। ये इतने काम आते हैं जिसको अपन देखते हैं तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग से त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं यदि हमारे दिमाग में ये फॉर्मूले याद हो। देखिए मैं इसको पढ़ाता हूँ, जब देखते हैं अपन कि इसको पढ़ाने का जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होता है उसके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होती है। जब यदि त्रिकोणमिति को पढ़ना है, इसका मतलब फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, समझना आना चाहिए कहाँ कौन सा फॉर्मूला पुटअप होता है। क्योंकि 10th की जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति नहीं आती है। त्रिकोणमिति इसलिए नहीं आती है कि उनका बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट नहीं होता। तो मैं आज आपको बेसिक फंडामेंटल के रूप में त्रिकोणमिति की जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में स्टडी अपन ने की है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद में सारणी जो है बहुत ही, मैं जो सारणी को बता रहा हूँ उस सारणी को आप ध्यानपूर्वक समझें और सीखने की कोशिश करें। यहाँ देखते हैं अपन सबसे पहले सारणी को लिखते हैं, तो मैं जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको याद करनी है। जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पर हमारे को 0, 30, 45, 60, 90 ये एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री
और 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए, सबसे पहले साइन की वैल्यू है, उस वैल्यू को आपको याद रखना है। साइन की वैल्यू को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू जो होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसके जो नंबर हैं, इसके जो मान है, इस मान को अपन याद रखना पड़ेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब देखते हैं, अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। ये याद होगी, उसके बाद में इसको पकड़ के लाना, आपको पीछे से पकड़ के लाना इसको। इसके मतलब पूंछ को पकड़ के लाना है आपको। यहाँ 1 है, उसके बाद में क्या आ रहा है? √3/2 आ रहा है। उसके बाद में 1/√2 आएगा। इसके बाद में 1/2 आएगा। इसके बाद में क्या गया? 0। कितना आसान है। एक लाइन को अपन ने सीक्वेंस में याद रखा, उसके बाद में इसको पकड़ के लाया अपन ने, ये वैल्यू पुटअप कर दी। 1 आ गया है, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया और उसके बाद में 0 आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं 10। अपन ने 10 की वैल्यू कैसे निकालना है? अपन थोड़ी देर पहले फॉर्मूले देखे थे। उस फॉर्मूले में ये था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी sin की वैल्यू में cos की वैल्यू का भाग देंगे तो tan का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर sin की वैल्यू 0 है और cos की वैल्यू 1 है। 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं अपन, देखिए इसका भाग इसमें दिया, क्या आया? 0। इसका भाग इसमें देंगे, यानी देखिए 1/2/√3/2 है। अपन जानते हैं कि A/B/C/D होता है, तो ये संख्या क्या होगी? उल्टी हो जाती, A/B × D/C हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1/2 × 3/2 बनेगा। सॉरी, यहाँ पर उल्टा क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू को, फर्स्ट वाली को ऊपर वाली वैल्यू को रखना है, नीचे √3 वाली वैल्यू रखना है, बाकी का ये कट रहा है। इसका मतलब 1/√3 बच जाएगा। यहाँ देखते हैं, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या? 1/1 बचेगा। इससे ये कट जाएगा, √3/1 बचेगा। इसके ये वैल्यू कट जाएगी, क्या बचेगा? देखो याद रखना है कि यहाँ पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम 0 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 1 का भाग 0 में देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 का भाग 1 में देंगे, क्या आएगा? अनंत आएगा। अनंत, कोई मान नहीं होता। कैसे याद रखोगे इसको? ऐसे याद रखेंगे अपन कि 1 का टेबल तो अपने को आती है, इसलिए 0 आएगा, और 0 की टेबल कभी आती भी नहीं है अपने को, तो क्या आएगा? इसका मान, वैल्यू क्या आ जाएगी? अनंत आ जाएगी। यहाँ देखते हैं अपन कि 0 की वैल्यू, 0 का डिवाइड अपन ने 1 में किया, क्या आएगा? अनंत आएगा। 10 का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। इसको पकड़ के लाया अपन ने, कोट की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? इसको पकड़ के लाया अपन ने, अनंत। फिर उसके बाद में √3/1, 1/1 और क्या जाएगा? 1/√3 और फिर कौन आएगी? 0। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन सेक की वैल्यू, और सेक की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कुछ कहा था मैंने कि सेक की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब सेक किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब कोस को क्या करना? सेक की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब कोस की मान को क्या करना? उल्टा। यहाँ देखिए कोस की वैल्यू क्या है? 1। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होता है, 1। इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। इसका क्या होगा? 2/√2/1। इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3/1।
1, इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अनंत पकड़ के लाया अपन ने 2/1 √2/1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक बार अगेन अपन देखते हैं इसको, वापस सारणी कंप्लीट हुई है, वापस सारणी देखते हैं अपन। देखिए वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि साइन थीटा का मान अपने को याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है। उसके बाद में कोस में क्या किया अपन ने, पकड़ के लाया इसको 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन की वैल्यू किसे निकाली अपन ने, साइन में कोस का भाग दिया, टेन की वैल्यू दौड़ती हुई आई। जैसे 1 का भाग 0 में दिया 0 आया, इसका भाग इसमें दिया, इसका मतलब 1/√3 बच गया, इसका भाग इसमें दिया, इसका मतलब 1/1 बच गया, √3/1 बच गया, और 0 का भाग दिया अपन ने, अनंत आ गया था, अपन ने देखा भी था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोड का। कोड जस्ट इसका उल्टा था, 10 का उल्टा था, 10 की वैल्यू है उसको पकड़ के लाए अपन ने अनंत, उसके बाद √3/1, 1/1, 1/√3 और ये 0 आ गया। सेक की वैल्यू किसने निकाली अपन ने, कोज का जस्ट उल्टा किया, सेक आ गया। कोज का जस्ट उल्टा किया, क्या आया अपने पास, सेक आया है। यानी सेक की वैल्यू कोज का उल्टा 1 का उल्टा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, इसका मतलब 1 हुआ। इसका उल्टा किया अपने 2/√3, इसका उल्टा किया 2√2/1, इसका उल्टा 2/1, 0 का अंत हो गया। इसके बाद में कोजेक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, साइन का जस्ट इसको पकड़ के लाए अपन ने, कोजेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक की वैल्यू को पकड़ के लाए अपन। तो यहाँ पर अनंत 2/1, √2/1, 2√3 और 1 का 1 हो गया। इस प्रकार से ये सारणी जो त्रिकोणमिति की होती है वो महत्वपूर्ण हुई है। उसके बाद में यदि आपको इस सारणी में अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।